हेलो स्टूडेंट्स, एनआरपीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 18 प्रायिकता। उसमें अपन ने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भी ये एलीप वर्ष कौन सा होता है। ठीक है, तो अपने फर्स्ट क्लास में बेसिक चीज़ें क्लियर की थी, उसमें मैंने बताया था कि एलिप वर्ष या साधारण वर्ष कौन सा होता है जिसमें केवल 365 दिन होते हैं। वो कौन सा होता है, एलिप वर्ष होता है, यानी साधारण वर्ष भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें ज्ञात क्या करना है, केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि उसमें 365 दिन होते हैं, तो 52 सप्ताह और एक दिन शेष और होता है। ठीक है, एलिप वर्ष में क्या होता है, 52 सप्ताह और एक दिन शेष होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई केवल 52 रविवार आने चाहिए। ठीक है, यानी जो एक दिन शेष रह रहा है उस दिन रविवार नहीं आने चाहिए, बाकी कोई भी वार आ सकता है। तो देखिए अपन कैसे लिखेंगे, इसका आंसर करते हैं। एलिप वर्ष में दिनों की संख्या, एलिप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। ठीक है, अर्थात 52 सप्ताह और एक दिन, 52 सप्ताह और एक दिन। ठीक है, तो देखिए एलिप वर्ष में कितने दिन होते हैं, एलिप को साधारण वर्ष भी बोलते हैं, 365 यानी 52 सप्ताह और एक दिन। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई केवल 52 रविवार आने चाहिए, यानी 52 सप्ताह होते हैं तो एक वार है वो 52 बार तो आएगा ही। ठीक है, लेकिन इस वर्ष में तो भाई एक दिन और शेष रह रहा है। इस एक दिन में कोई भी वार आ सकता है, सोमवार आ सकता है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कोई भी वार आ सकता है। ठीक है, तो अपने को सिर्फ यही बताना है कि भाई ये जो एक दिन शेष रह रहा है, इसका मतलब देखो कि 52, केवल 52 रविवार आने का मतलब ये है कि जो एक दिन शेष रह रहा है इस दिन रविवार नहीं आना चाहिए। अगर इस दिन रविवार आ गया तो 52 तो ये हो गए और एक ये हो गया, 53 रविवार हो जाएंगे। जबकि अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, केवल 52 का ही पूछा है। तो ये जो एक दिन रह रहा है इसमें क्या नहीं आना चाहिए, रविवार नहीं आना चाहिए। लेकिन ये एक दिन है, इसमें आ तो कुछ भी सकता है, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो पहले लिखेंगे शेष एक दिन, संभावित परिणाम भी। ये जो एक दिन शेष है इसमें कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं, किस किस की संभावना है, तो इसमें रविवार आ सकता है, सोमवार आ सकता है, मंगलवार आ सकता है, बुधवार आ सकता है, गुरुवार आ सकता है, शुक्रवार आ सकता है, शनिवार आ सकता है। ठीक है, तो यानी जो एक दिन शेष है इसमें क्या क्या आ सकता है भाई, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वार में से कोई भी एक वार आ सकता है। ठीक है, अब देखिए अपने को क्वेश्चन में पूछा केवल 52 रविवार आने चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, घटना मानेंगे। माना घटना ई, केवल 52 रविवार आना। ठीक है, अपने घटना क्या मान ली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माना घटना ई केवल 52, अच्छा सॉरी यहाँ पे लिखना है एलिप वर्ष में, बीच में लिखना है एलिप वर्ष में। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप समझ जाओ कि इसमें एलिप वर्ष दिया गया है, तो भी एलिप वर्ष में ये पूछ रहा है। तो अपने को क्या लिखना है, माना घटना ई एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार
आना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अनुकूल परिणाम सॉरी अनुकूल परिणाम। तो देखिए 52 सप्ताह आ गए, इसका मतलब 52 बार रविवार आ गया। ठीक है, अब ये जो एक दिन शेष बचा इस दिन रविवार नहीं आना चाहिए, और रविवार को छोड़ के कोई भी वार आ सकता है। तो केवल 52 रविवार आने का मतलब 53वें जो ये जो एक दिन बचा है उस दिन 53वां रविवार नहीं आना चाहिए, बाकी 53 कोई भी वार आ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास जो भी टोटल संभावित परिणाम है इनमें केवल रविवार नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी वार आ सकता है। तो देखिए सोमवार, मंगलवार आ सकता है, बुधवार आ सकता है, ठीक है, गुरुवार भी आ सकता है, शुक्रवार भी आ सकता है, और शनिवार भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए अनुकूल परिणाम अपने पास 6 हो गए। ठीक है, अब अपने को पता है कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। प्रायिकता पीई बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम अपने पास कितने हैं 6, कुल परिणाम अपने पास कितने हैं, ये संभावित एक दिन संभावित था तो अपने पास जो कुल संभावित परिणाम वो कितने आ गए थे, 7 बार होते हैं ना, तो 7 आ गए थे ना। ठीक है, तो देखिए अपने पास कुल परिणाम कितने हैं 7, और संभावित कितने हैं, सॉरी कुल संभावित परिणाम कितने हैं 7, और अनुकूल परिणाम कितने हो गए 6। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की जो प्रायिकता वो कितनी आ गई अपने पास 6/7। देखिए इस रविवार की जगह अपने को कोई भी वार दे दे, सोमवार दे दे, मंगलवार दे दे, और कोई भी वार दे दे, तो एक दिन संभावित परिणाम यही आएंगे 7। ठीक है, घटना में जो भी वार देगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अनुकूल परिणाम अपन लेंगे, तो जो वार 52 बार आ रहा है उसको छोड़ के सभी लिखेंगे। समझ में आ रही है बात, जो वार 52 बार आ रहा है उसको छोड़ के सभी वार लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई भी वार आ जाए, तो यहाँ पे देखो अपने को रविवार पूछा था तो इसमें रविवार छोड़ दिया, बाकी सभी लिख दिए। तो प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो अनुकूल थे 6, कुल थे अपने पास 7, तो प्रायिकता क्या आ गई 6/7। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि पी ए बराबर 0.65 है तो ए नहीं की प्रायिकता क्या है। ठीक है, यदि पी ए बराबर 0.65 है तो पी ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर स्टार्ट करेंगे अपन, किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया अपने को, पी ए, देखो ए कोई घटना है। ठीक है, और इसकी प्रायिकता अपने को कितनी दी गई है 0.65 दी गई है। ए नहीं, ए नहीं का मतलब क्या है, ए के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, और इसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपने पास एक सूत्र होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि सूत्र होता है वो क्या होता है कि प्रायिकताओं का योग है वो कितना होता है 1 होता है। तो ये तो पी ए है और ये पी ए नहीं है, तो इन दोनों का योग हमेशा क्या होता है 1 होता है। अगर इस ए की जगह ई दे देना तो अभी यहाँ पे ई आ जाएगा, और ई नहीं यानी ई बार आ जाएगा, तो पी ई प्लस पी ई बार का यहाँ पे वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे ए दिया हुआ था तो पी ए प्लस पी ए बार बराबर क्या हो गया 1। अब देखिए अपने को पी ए की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे रख देंगे 0.65 प्लस पी ए बार बराबर 1, इसका पक्षांतरण कर देंगे इधर,
ठीक है। तो ये 1 के साथ में चला जाएगा माइनस में, ठीक है। तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास। देखिए मैं घटा के दिखा देता हूँ आपको कैसे घटाना है इसको। देखिए ये 1 है, ठीक है, और ये अपने पास हैं 0.65। तो देखिए 1 के आगे कुछ भी नहीं है तो दशमलव लगा करके 0 लिख दीजिए, क्योंकि दशमलव के आगे 2 अंक हैं तो 2 0 लगा दीजिए। अब देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए, इधर जो है वो 1 के नीचे लिख दीजिए, तो इधर क्या है 0 है तो 1 के नीचे आ गया, और दशमलव के इधर है उसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 10 में से 5 गए तो कितने बचे, 5, ठीक है। तो एक हासिल इसको दे देते हैं, यहाँ पे क्या 9 में से 6 गए कितने बचे 3, दशमलव के नीचे दशमलव, हासिल इसको देते हैं, यहाँ पे क्या 0 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा 0। तो पी ए बार यानी ए नहीं की प्रायिकता अपने पास कितनी आ जाएगी 0.35, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो ये सूत्र काम में लेना है, पी ए प्लस पी ए बार बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 1, ये सूत्र होता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए एक सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है, ठीक, क्या किया जा रहा है, एक सिक्के को 2 बार है वो उछाला जा रहा है, ठीक है। और बताना है अपने को कि अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो देखिए उत्तर इसका अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम, एक सिक्के को सॉरी 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, बात तो एक ही है, एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक बार, वही परिणाम आएंगे इसमें। कुछ एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए एक ही बात है, ठीक है ना। सिक्का कितनी बार उछल रहा है, 2 बार उछल रहा है, चाहे एक को 2 बार उछालो या 2 को एक बार उछालो, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम, तो ये तो आपको याद होंगे कितने होते हैं 4, कौन कौन से, एच टी, एच एच, टी एच और टी टी, ठीक है। तो कितने थे 4, ठीक है। अपने को क्या बताना है कि भी अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक तो होता है कम से कम और एक होता है अधिक से अधिक। तो देखिए ये नाम का उल्टा है, थोड़ा सा याद रखना है इसको। देखिए समझिए अधिक से अधिक का मतलब ये है कि भी ज्यादा से ज्यादा जो दिया गया वही आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। और कम से कम का मतलब ये है कि भाई अपने को ये दे दे कि भाई कम से कम एक आना ही चाहिए, ठीक है। तो कम से कम एक आना ही चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, जो संभावित परिणाम है उनमें से कम जितना दिया गया है उससे ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कम से कम की जो लिमिट दी गई है उससे कम नहीं आ सकते। वैसे ही अधिक से अधिक दे दिया, इसका मतलब ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक आ सकता है अनुकूल परिणाम में से, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। कम कितने भी आओ, चाहे आओ ही नहीं तब भी चलता है,
वो भी परिणाम इसमें शामिल होगा, ठीक है। नहीं आए तो भी चलता है। ज्यादा से ज्यादा कितना आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। ये अधिक से अधिक की लिमिट, अभी ज्यादा से ज्यादा इतना ही आना चाहिए, भी इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। इससे कम कितना भी हो चलता है। और कम से कम में क्या हो, कम से कम वो तो आना ही चाहिए, उससे ज्यादा कितना भी हो। तो देखिए घटना मानते हैं अपन, माना घटना ई अधिक से अधिक एक पट आना। घटना क्या मान ली कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक पटा, अधिक से अधिक एक पट आना, ठीक है। अधिक से अधिक एक पट आने का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक पट आ सकता है। पट का मतलब टेल, टी, ठीक है ना। तो पट का मतलब क्या है, टी। तो ज्यादा से ज्यादा एक पट आ सकता है, एक से ज्यादा नहीं आ सकते। कम कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो जाएंगे, तो भाई टी है वो एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए इसमें कितनी बार है, एक बार, तो ये परिणाम आ जाएगा। इसमें है ही नहीं तो ये भी आ जाएगा, भी एक से तो कम ही है, जीरो है, एक से कम ही होता है, तो ये भी शामिल होगा इसके अंदर। और इसमें एक टी है तो ये भी आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, दो टी आ रहा है, दो पट आ रहा है, तो अधिक से अधिक एक ही आ सकता है, दो नहीं आ सकते, ठीक है। तो अपने पास कितने परिणाम हो गए, अनुकूल 3। अब अपन प्रायिकता का सूत्र लिखते हैं। प्रायिकता पीई बराबर क्या होती है अपने पास, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम अपने पास कितने हैं, 3, और कुल परिणाम अपने पास कितने हैं, 4, ठीक है। तो दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट्टा आने की प्रायिकता कितनी प्राप्त हुई, 3/4। तो अधिक से अधिक और कम से कम का मतलब समझ में आ गया ना, कि भाई अधिक से अधिक दिया गया है, उससे ज्यादा नहीं आ सकते, उससे कम कितने भी आ सकते हैं। और कम से कम दिया गया है, उसका मतलब कम से कम वो आना चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी आ सकते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है, 13 है। तो एक पासे को 2 बार उछाला जाता है यहां पे, ठीक है। और अपने को यह बताना है कि भाई इस बात की कितनी प्रायिकता है, कितनी संभावना है कि जो पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो दोनों पासों पे जो अंक आएगा, एक पासे पे एक अंक आएगा, दूसरे पासे पे भी एक अंक आएगा, उन दोनों अंकों को अपन जोड़ेंगे तो अभी 9 आए इस बात की कितनी संभावना है, और 13 आए इस बात की कितनी संभावना है, ठीक है। ये बताना है अपने को, ठीक है। तो इसका उत्तर अपन लिखते हैं। देखिए पहले तो लिखेंगे भी संभावित परिणाम कि भी आ कौन कौन से सकते हैं। तो एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम, उछालने पर कुल संभावित परिणाम। तो देखिए कुल संभावित परिणाम अपन लिखते हैं, याद होंगे आपको, लिखे थे कितने होते हैं, 36। पहले एक के साथ सभी संख्या मान लेते हैं, पहले पास से भी एक आ रहा है, दूसरे पे संख्या चेंज हो रही है,
ठीक है। फिर मान लेते हैं पहले पासे पे 2 आ रहा है, दूसरे पे चेंज हो रही है संख्या। फिर मानते हैं पहले भी 3 आ रहा है, दूसरे पर संख्या चेंज हो रही है। पहले पर 3 3 ही आ रहा है हर बार, और दूसरे पासे पर संख्या चेंज होती जा रही है। फिर मान लेते हैं भी पहले पासे पे 4 4 आ रहा है, दूसरे पासे पर संख्या है वो चेंज हो रही है। फिर मानते हैं कि भाई पहले पासे पर 5 5 आ रहा है, दूसरे पासे पर संख्या है वो चेंज हो रही है। फिर मानते हैं पहले पासे पर 6 आ रहा है हर बार, और दूसरे पासे पर संख्या चेंज हो रही है। तो देखिए ये अपने पास कितने हो गए, टोटल 36 परिणाम हो गए। इनमें कोई भी परिणाम 2 बार नहीं लिखा गया है और कोई भी परिणाम छूटा नहीं है। ठीक है, पहले पासे पर एक संख्या मानते हैं वो निश्चित कर लेते हैं भी कि निश्चित कर लेते हैं कि भाई पहले पे 1 आ रहा है, दूसरे पर हर बार संख्या है वो चेंज हो रही है। तो इस तरीके से सभी पे ये हो गया, सभी पे। अगर इधर से आप देखोगे तो पहले पे देखो चेंज हो रही है, दूसरे पासे पर संख्या सेम आ रही है। इधर से आप देखोगे तो पहले पासे पर संख्या है वो सेम है और दूसरे पर चेंज हो रही है। तो ये टोटल अपने पास 36 परिणाम आ गए। ठीक है, अब देखिए अपन पहला क्वेश्चन करते हैं इसमें कि भाई अंकों का जो योग है, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9। ठीक है, तो घटना मानेंगे कि टोटल परिणाम तो ये हो गए। माना घटना ई, अंकों का योग नौ आना। घटना क्या मान ली कि भी अंकों का योग कितना है, 9। तो अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, तो देखिए इनमें वो परिणाम देखिए कि भाई ये पहले पासे की संख्या है, ये दूसरे पासे की संख्या है। इन दोनों संख्याओं को अपन जोड़ें तो 9 आ रहा है। ये 36 परिणाम है, इनमें वो परिणाम देखिए दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं सबसे लास्ट में, देखो 1 और 7, ये सबसे बड़ा है। तो 1 और 7 को अपन जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 7। इसका मतलब इसमें तो कोई परिणाम नहीं है। इसमें 6 और 2, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो रहा है, 8। तो इसमें भी नहीं मिलेगा। इसमें कितना आ रहा है, 6 और 3 यहाँ पे आ रहा है। तो पीछे भी देखते हैं किसी संख्या में हो रहा है क्या, 5 और 3 8, इसमें 7 हो रहा है, इसमें 6 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, 3 और 2, ये 3 और 1 4 हो रहा है। तो पहला परिणाम कौन सा मिलेगा अपने को, 3,6। 3 और 6 कितने होते हैं, 9। फिर आगे वाली लाइन में देखते हैं, ये 5 हो रहा है, ये 6, ये 7, ये 8, ये देखो 4 और 5 का योग कितना हो रहा है, 9। तो ये अपने पास आ जाएगा 4 और 5। उसके बाद में ये 10 हो रहा है, ये 6, ये 5, ये 7 हो गया, 5 और 2 ये हो गया 5 और 3 8, ये हो गया अपने पास 5 और 4 9। ठीक है, इसमें हो रहा है 5 और 6 11, इसमें हो रहा है 6 और 7 ये 8, ये 9 हो रहा है 6 और 3। उसके बाद में ये 10 हो रहा है, ये 11, ये 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12। तो देखिए इसका मतलब क्या है, 6 और 6 12, मतलब पास से ज्यादा अंकों का योग कितना आ सकता है, दोनों पासों पर 12, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, तो देखिए ये परिणाम और ये परिणाम अलग अलग है, ये परिणाम और ये परिणाम दोनों अलग अलग है, एक ही बात नहीं है। 4 5 5 4 या 3 6 6 3। देखिए इसका मतलब तो क्या है, पहले पासे पर 3 आ रहा है, दूसरे पर 6 आ रहा है। इसका मतलब पहले पे 6 आ रहा है, दूसरे पे 3 आ रहा है। ऐसे ही इसमें पहले पे 4 आ रहा है, दूसरे पासे पर 5 आ रहा है, और इसमें पहले पासे पर तो कितना आ रहा है, 5, और दूसरे पासे पर आ रहा है 4। ठीक है, तो अपने पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो अब अपन प्रायिकता का सूत्र लिखते हैं। प्रायिकता पीई बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम अपने पास कितने आ गए, 4,
और कुल परिणाम अपने पास कितने थे 36। तो ये 4 के पहाड़े से कट रहे हैं, 4 एकम 4 और 4 नम 36, तो 1/9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/9। अंकों का योग 9 आने का जो अपने पास अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता है, संभावना वो कितनी है 1/9 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर इसमें है कि भाई अंकों का योग कितने हो 13। ठीक है, तो अंकों का योग 13। तो देखिए मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि भाई हाईएस्ट कितने अंक आ सकते हैं 6 आ सकते हैं। ठीक है, पासे पर तो पहले पासे पर 6, दूसरे पर भी 6, तो 6 और 6 कितने होते हैं 12। तो ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है 12 आ सकता है। 13 तो अंकों का योग आ ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गई, ये एक असंभव घटना हो गई, मतलब घट ही नहीं सकती ये घटना। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है 0। तो किसी भी चीज की प्रायिकता 0 नहीं होती असंभव घटना को छोड़ के। ठीक है, तो यहां पे अपने पास असंभव घटना आ रही है, यानी अंकों का योग 13 हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये क्या है अपने पास असंभव घटना है, तो इसकी प्रायिकता अपने पास कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अपन देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे, माना घटना ई अंकों का योग 13 आना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अनुकूल परिणाम है क्या, कोई ऐसा परिणाम है ही नहीं भी, ज्यादा से ज्यादा 12 आ रहा है, इससे ज्यादा है नहीं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 0। कितने हो गए 0। अब तो प्रायिकता का सूत्र आप जानते ही हो, P बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम अपने पास कितने हो गए 0 और कुल परिणाम अपने पास है कितने हैं 36। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो प्रायिकता क्या आती है, सॉरी आंसर क्या आता है 0 आता है। ठीक है, तो ये सिद्ध भी हो गया, सीधा लिखते अपन 0 तो समझ में नहीं आता। अब आपको समझ में आ गया कि भाई 0 किस कैसे आया ये। तो ये क्या है, एक असंभव घटना है कि 13 योग आ ही नहीं सकता। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 0। भी कोई भी घटना घट ही नहीं सकती तो उसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे 0 होंगे। ठीक है, 0 होंगे तो प्रायिकता क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं ताश के और गेंद के वो नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।